आज इस ताज़ियती प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर्रहमान साहब मुद्दज़िल्लहुल आली भीरवी, जिनकी उम्र का अंदाज़ा मुझे नहीं, इसलिए कि मेरे वालिद मोहतरम की ख़ुद उम्र 72-73 साल हो चुकी थी और उसके बाद वो दुनिया से पर्दा फरमाए। अब इनकी उम्र 92 साल है, 90 साल है, 100 साल है, ये मौलाना ख़ुद बताएंगे। हमारी खुशनसीबी है और खुशकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और आज इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं। मंबुल उलूम खैराबाद में वालिद मोहतरम ने इनसे तालीम हासिल की। क्या तालीम हासिल की, कौन सी किताबें पढ़ें, ये मुझे नहीं पता। बस मैं इतना जानता हूँ कि हज़रत मौलाना वालिद मोहतरम के उस्ताद हैं। चूँकि हज़रत की उम्र बहुत ज़्यादा है, बीमार भी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो सबसे पहले खुतबा सदारत और ताज़ियती कलाम पेश कर दें और उसके बाद उनको कमरे में हम लोग ले जाके आराम फरमाने के लिए मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और ताज़ियती कलिमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पकड़ना पड़ेगा ना। हाँ? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल अल्लाहु तआला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व क़ाल अल्लाहु तआला कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह। मोहतरम हज़रात, कुरान पाक की ये आयतें हमको बताती हैं कि सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई बाकी रहने वाली चीज़ नहीं है, सब फना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मैं इस उम्र में और इस माजूरी में, जबकि अरसे दराज से वो कुछ कहने की आदत भी छूट गई और कुछ कहने की ताकत भी न रही, ये तो हज़रत मौलाना के इंतकाल के तुफ़ैल में यहाँ आज आना हुआ, नहायत गमगीनी और सदमात के साथ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़िल उमूरि लिकै ला यअलम मिन बादि इल्मिन शैअ। अल्लाह ने पैदा किया, फिर तुमको वफ़ात और मौत देगा। सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, और अर्ज़ले उम्र तक, यानी बिल्कुल निकम्मी उम्र तक पहुँचाएगा, यहाँ तक कि तुम सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ भी नहीं जानो। तो मैं भी करीब इसी उम्र के पहुँच चुका हूँ, उस सरहद पर हूँ बिल्कुल। तो अब ये तो आपको मालूम हो चुका कि दुनिया के अंदर कोई रहने वाला नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत को मज़ा चखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि
लहू कुल्लु शैइन। अब देखिए ये दिमाग की गिरफ्त से बात निकल जाती है। वलहू मा अखज़ वलहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलि मुसम्मा फल तस्बिर वल तहतसिब। जो कुछ दिया है हमको अल्लाह ने वो उसी का है, उसकी अमानत है। जान हो, माल हो, औलाद हो, सब कुछ उसकी अमानत है। और जो ले लिया, जो उसके पास चली गई हमारे पास से, वो भी अल्लाह ही का है। कुल्लु शै, हर चीज़ उसकी, लहू मा अखज़ व लहू मा आता। और हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है अल्लाह के यहाँ। और जब ऐसी बात है तो जो मौलाना का जो वक्त था मुकर्रर अल्लाह की तरफ से, वो आ चुका और अल्लाह के यहाँ वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ऐसे मौके पर सबको, तमाम मुतअल्लिक़ीन को, तमाम मुतआरिफ़ीन को, हम सबको जो है सब्र ही करना है। फल तस्बिर वल तहतसिब, पर सब्र करो। और इस सब्र पर अल्लाह क्या देंगे? इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बग़ैर हिसाब अजर देते हैं। यह नहायत ही रंजो गम का और हादसा ये पेश आया जिससे सब लोग गमज़दा हुए। अगर कुछ और बात मैं तवील करूं तो ज़्यादा देर होगी, इसलिए मुख्तसर बात यह है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था, उम्मत का क्या हाल था? हज़रत फ़ातिमा कहती हैं, सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया, कि हमारे ऊपर ऐसे गम का पहाड़ टूटा हुआ है कि अगर दिन पर टूट जाए तो दिन रात हो जाए। तो सबसे उम्मत के लिए सबसे बड़े दुख और सदमे की बात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से जो है रहलत फरमा जाना है। और कोई भी नबी, सवा लाख अंबिया अलैहिस्सलाम है, कोई भी दुनिया के अंदर नहीं रहा। बड़े से बड़े बादशाह हैं, वो भी नहीं रहा। अल्लाह के ये एक अटल दस्तूर है कि जो दुनिया के अंदर आएगा उसको जाना ही जाना है। और हर शख्स जो है उस रास्ते पर चल रहा है, जाने वाले रास्ते पर। दुनिया मुसाफिर है, तो दुनिया में हम सबको भी ऐसे ही रहना है। कुन फिद दुनिया कान्नका गरीब और आबिर सबील। दुनिया के अंदर ऐसे रहो जैसा कि राह चढ़ने वाला मुसाफिर होता है, और मंजिल आने वाली है, मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो आदमी जब इंतकाल करता है तो अल्लाह का बंदा है। मुझे हज़रत जो है अपनी ज़िंदगी में जो है बहुत कुछ ये दुनिया ऐसे ऐसे काम किए कि उनके लिए सदका जारिया बन गया। इज़ा मातल इंसान, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलुहु। जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसका अमल दुनिया का ख़त्म हो जाता है। अब वो दारुल जज़ा में पहुंच गया, दारुल अमल नहीं रहा। दारुल अमल तो ये दुनिया है। तो उसको किस चीज़ का सवाब मिलता है, वहाँ कौन सा अमल वहाँ पर काम देता है? ये काम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन, 3 अमल काम देगा। वो क्या? सदक़े जारिया, मस्जिद बना गया, मदरसा बना गया, कुआं और हैंड पाइप लगवा दिया, ये सब चीज़ें जिससे आम फ़ायदा उठावें, वो उसके लिए मरने के बाद कब्र में भी काम देगा। और इल्मी युन्तफ़अ बिही, या कोई ऐसा इल्म पढ़ा गया, छोड़ गया दीन का, जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो भी मरने के बाद उसको काम देगा। और तीसरी चीज़ यह है
कि ऐसी औलाद छोड़ गया जो उसके लिए दुआ करे। और वलदी यदउ लहू, तो हज़रत मौलाना ये जो है गोया कि इन सब चीज़ों के मिस्दाक हैं, खुली आँखों देख रहे हैं कि इसके अंदर एक ऐसा बाग लगा दिया है जो हमेशा हमेशा इंशाअल्लाह फलता फूलता रहेगा। यानी मदरसा जिसमें हिफ्ज़ की और दीन की तालीम होती है। और ख़ुद मौलाना ने इतने दिनों तक तालीम कोपागंज के अंदर दिया और भी दारुल उलूम देवबंद के मुबल्लिग भी रहे। बहरहाल उनकी एक हस्ती थी मौलाना की। अब सबको जो है मौलाना के लिए ये दुआ करना है कि अल्लाह ताला हज़रत मौलाना को जो है बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाए और उनके सय्यात को हसना से मुबद्दल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वालिद मोहतरम के उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब मुद्दज़िल्लहुल आली से उनके ताज़ियती कलाम पेश कर रहे थे और आप हज़रात सुन रहे थे। मुख्तसर अंदाज में पेश किया और हज़रत की पीरान साली की वजह से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो बोलेंगे और हम बहुत ज़्यादा सुनेंगे। उन्होंने इतना कहा, हमने इतना सुना, ये हमारे लिए काफ़ी है।